Now, just 2 days before the fifth phase of polling, two terror attacks in the span of 15 minutes had jolted J&K. First, it was a tourist couple who hailed from Jaipur, Farha and her husband Tabrez, who were shot at by terrorists. The incident took place in Pahalgam in Anantnag district. Terrorists opened fire at the tourists at around 10:15 p.m. Saturday evening and were immediately rushed to the hospital, where they are still fighting for their lives. Just 15 minutes later, there was another attack in Shopian, where a BJP leader and former Sarpanch Ejaz Sheikh was shot at in Shopian. Ejaz Sheikh was immediately rushed to the hospital, but he succumbed to his injuries shortly after. कल जा रहे थे वहाँ पे घूमने, पहलगाम पता नहीं वहीं पर थे, पहलगाम में थे। फिर बोले अम्मी हम वहाँ पे जा रहे घूमने, बोले अच्छे तुम चले जाओ। फिर मैंने बच्चों से बात करी, सबसे दोनों बच्चों से परवेश से बात करी। फिर बोला अम्मी अब घूमने जाने में बोली जाओ तुम आप अल्लाह की। आराम से बता दीजिए माता जी, अभी तक जो सूचना ये आ रही है कि थोड़ा अब स्थिति जो है वो सही है, थोड़ा आप भी अगर आपसे अभी तक कोई बात हो पाई वहाँ से? जी अभी जब हुई थी 1 बजे तो बोले डॉक्टर आएंगे, तो फिर उसके बाद हमें बताएंगे। दोनों बच्चे गए थे, बड़े छोटा बड़ा दोनों। सुबह कल बोल के गए थे हम घूमने जा रहे पहलगाम। शाम को रात को वापस आए 9 बजे। 9 बजे फिर फ़ोन आया उनका, पर बड़े वाले लड़के का रोते रो रहा जोर जोर से। मैंने क्या बात? बोला गोली मार के चले गए 2 जने, कोई मोटरसाइकिल पर, छोटे वाले भाई को और भाभी को, दोनों को गोली मार के। वो गिर गए तो रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। मैंने आस पास वालों को इकट्ठा करो, होटल वाले को बोलो पुलिस को बुलाए। पुलिस मिलिट्री आ गई, हॉस्पिटल लेके। मैं किचन में थी, छोटी का दूध बना रही थी, बस अंदर से आई आवाज़, किसी ने बोला कश्मीरी में इज सुई सीखा, बस इतनी बार जैसे बोली, बस फायर लगे। मैं और मेरा छोटा हम दान के पास हो गए। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं वो कहाँ से आया कहाँ चला गया, मुझे कोई पता। मैं बेसहारा हो गई, मेरा कोई सहारा नहीं, ना आगे तो ना पीछे। मेरा कोई सहारा नहीं, ना आगे तो ना पीछे। मेरे बच्चे बाप के बगैर 1 सेकंड नहीं रहते, आज कैसे रहे। हमेशा मोदी जी की बात बोलते थे, वो बोलते थे मैं मोदी के साथ हूँ, क्योंकि वो मोदी काम करता है गरीबों का, ये वो सब काम करता है, इसीलिए वो मोदी करते। बाकी उनको क्या था, उनको किसी से मकसद था। It's heartbreaking. Now, like you just heard from his wife, the former Sarpanch Ejaz Sheikh was the father of a 4-month-old girl. His wife was just preparing milk for their toddler when she heard the gunshots. The next thing she knew, her husband Ejaz Sheikh was covered in a pool of blood in his own house. In fact, this murder comes just days after a video of Ejaz Sheikh came out where he was heard praising Prime Minister Modi for transforming Jammu and Kashmir. In this video, Ejaz Sheikh admits he himself was a stone pelter in the past, but now supports the Modi government and its vision for Kashmir, leading many to ask, was he targeted for supporting Prime Minister Modi? मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए। But unfortunately, amid the elections, the netas are back to scoring political points over these gruesome murders. Mehbooba Mufti's daughter, Iltija Mufti, believes the government is afraid after seeing a high voter turnout in Srinagar and hence wants to create an atmosphere of fear in Anantnag. Farooq Abdullah, on the other hand, says the abrogation of Article 370 has proved to be a failure and we may need international agencies to probe the terror attacks. आप ये क्रोनोलॉजी खुद समझ जाइए कि आपने देखा श्रीनगर में पोलिंग परसेंटेज कितना ज्यादा था। वो देख के मरकजी सरकार डर गई है एंड दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि अनंतनाग में लोगों के दिलों में दहशत हो। वरना आप मुझे बताइए, ऑन वन हैंड जैसे यहाँ नॉर्मल सी है, मिलिटेंसी ने हटा दी है, अचानक से डिले के बाद ही ये वाकया क्यों हो रहे हैं। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, 1.5 घंटे तक
मैंने कोशिश की पता कराने की कि ये टूरिस्ट कहाँ भर्ती हैं, हमें ये तक नहीं पता चला कि कौन से हॉस्पिटल में, इनको कहीं पता नहीं खुफिया हॉस्पिटल में लेके छुपा दिया है। कहते हैं इनकी सीरियस इंजरीज भी नहीं है, तो इनको क्यों छुपाया जा रहा है फ्रॉम पब्लिक व्यू? वी वांटेड टू गो चेक ऑन दीज टूरिस्ट, मेक श्योर देयर ओके। तो गड़बड़ की बात है, ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी तभी पनपे जब इनके लोग सिलेक्ट हो। बिकॉज इनके लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे, लोग उनको कबूल नहीं कर रहे, अब ये इलेक्शन रिग करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो 2 टूरिस्ट, हमने बहुत कोशिश की, उनसे जाके हम मिले, उनको अस्पताल में देखे, उनका हाल जाने और उनको तसल्ली दे, मगर हमें नहीं मालूम उनको किस अस्पताल में छुपा के रखा है। तो इसमें इनकी लापरवाही है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही जानबूझ के की जा रही है ताकि लोग डरे, घबराएं और इलेक्शन में वोट कम डालें। ये लोग दिल्ली में कहते थे कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का। कितने साल से 370 खत्म हो गया? क्या आतंकवाद बंद हुआ? एक बेगुनाह बीजेपी का सरपंच रिटायर्ड हुआ, किसने मारा इसको? इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसकी तहकीकात जल्दी होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो हमला पहलगाम में किया टूरिस्ट पे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन जिम्मेवार है इसका। और अगर ये तहकीकात नहीं करते हैं तो हमें इंटरनेशनल कमेटी को बुलाना चाहिए जो उसकी तहकीकात करे कौन जिम्मेवार है। तो ये जो हादसा हुआ है जिसमें अब किलिंग हुई है टूरिस्ट की और वहाँ एक सरपंच भी शहीद हुआ है, तो ये अनफॉर्चुनेट है और लगता है कि शक के दायरे में आ रहे हैं कि क्या वजह है, ये कौन एजेंसी है जो ये करवा रही है, क्यों हुआ है। और अभी कल चुनाव होने वाले हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है? तो इसलिए लगता है कि एक आला सतह की इंक्वायरी हो और ये पता लगे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फारूक साहब का बयान जो है बरमहल है। So while the desperation and the indifference of these parties is evident, the BJP has assured strong action against terrorists. Listen in. देखिए, कुछ लोग हताश निराश होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको एक बात समझ आ जानी चाहिए, अब जम्मू कश्मीर की जनता ना पथरावबाजी, ना अलगाववाद और ना आतंकवाद इनका समर्थन करती है। लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है और इससे कई लोगों का मनोबल घट रहा है और वो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। फॉर्मर सरपंच, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और बीजेपी के से ताल्लुक़ रखते थे, उनको टेररिस्टों ने मार गिराया। और ये पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अपने लोगों को तो डेमोक्रेसी देती नहीं है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं। और वहाँ अपने पाकिस्तान में तो क्या पूरे जो पीओके है उनके लोगों को इस तरह के हकूक़, इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं दी जाती है। तो वो नहीं चाहते कि ऐसी ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंडिया में यहाँ वो रूट्स पकड़े, इसलिए ये अटैक उन पर हुआ।